केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, पेंशन स्कीम के बदल गए हैं नियम, कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी राहत। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज। दोस्तों, यदि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। क्या ये जानकारी है, जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के लास्ट तक। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आई है। अब एनपीएस और यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में निवेश करने वाले कर्मचारियों को अपने पैसे के निवेश पर पहले की तुलना में कहीं ज़्यादा कंट्रोल मिलेगा। पीएफआरडीए ने निवेश विकल्पों की संख्या 4 से बढ़ाकर 6 कर दी है, जिससे सब्सक्राइबर्स अपनी जोखिम क्षमता के हिसाब से बेहतर चुनाव कर सकेंगे। अभी तक ज़्यादातर सरकारी कर्मचारी डिफ़ॉल्ट स्कीम में ही बने रहते थे और सिर्फ 4% ने ही अलग विकल्प चुना था। डिफ़ॉल्ट स्कीम में कर्मचारियों का योगदान पहले से तय असेट एलोकेशन पैटर्न के अनुसार 3 पेंशन फंड्स द्वारा मैनेज किया जाता है, लेकिन वित्त मंत्रालय की नई अधिसूचना के बाद पीएफआरडीए ने 2 नए ऑटो स्विच विकल्प जोड़े हैं, जो उन कर्मचारियों के लिए हैं जो कि लंबी अवधि में ज़्यादा रिटर्न के लिए ज़्यादा इक्विटी जोखिम लेने को तैयार हैं। अब सरकारी कर्मचारियों के पास कुल 6 विकल्प हैं, जिसमें डिफ़ॉल्ट स्कीम, 100% गवर्नमेंट सेक्टर वाला एक्टिव चॉइस और 4 अलग अलग लाइफ साइकिल मॉडल, जिनमें इक्विटी की हिस्सेदारी उम्र के साथ धीरे धीरे कम हो जाती है। नए विकल्पों में सबसे खास है ऑटो चॉइस LC75, जो कि एक हाई रिस्क मॉडल है, और LC एग्रेसिव, जिन्हें खास तौर पर युवा कर्मचारियों के लिए डिजाइन किया गया है। LC75 मॉडल में 35 साल की उम्र तक 75% तक पैसा इक्विटी में लगाया जा सकता है, जो कि 55 की उम्र तक घटकर 15% हो जाएगा। वहीं LC एग्रेसिव मॉडल में 45 साल की उम्र तक 50% इक्विटी और 55 साल तक भी 35% तक इक्विटी एक्सपोजर बरकरार रहता है। इन विकल्पों का उद्देश्य है कि कर्मचारी लंबी अवधि में मार्केट ग्रोथ का फायदा उठाकर बड़ा रिटायरमेंट कॉर्पस तैयार कर सकें। जो कर्मचारी डिफ़ॉल्ट स्कीम से बाहर आना चाहते हैं, उन्हें उपलब्ध 5 नॉन डिफ़ॉल्ट विकल्पों में से एक चुनना होगा और पीएफआरडीए के 10 पेंशन फंड मैनेजर्स में से एक को सेलेक्ट करना होगा। पीएफआरडीए ने सभी सब्सक्राइबर्स को सलाह दी है कि वो समय समय पर स्कीम की परफॉर्मेंस देखें और समझदारी से चुनाव करें। इन स्कीमों का अपडेटेड रिटर्न डेटा एनपीएस ट्रस्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अच्छी बात यह है कि नए विकल्प CRA प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हो चुके हैं, यानी कर्मचारी इन्हें तुरंत चुनकर अपना निवेश प्रोफाइल बदल सकते हैं। तो ये नए ऑप्शन सभी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध हो चुके हैं। यदि आप भी एनपीएस या यूपीएस में ज़्यादा अच्छा रिटर्न चाहते हैं, तो आप इनमें से कोई भी विकल्प पे अपनी सुविधा के अनुसार चुन सकते हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव पीएफआरडीए के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा एनपीएस और यूपीएस के तहत लागू किया गया। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, जिससे आपके दोस्त भी इस बड़ी अपडेट के बारे में जान सकें। चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। धन्यवाद।